गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इससे संबंधित कुछ एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब इनमें फर्स्ट प्रॉब्लम है कि 1 से लेकर 250 के मध्य उन पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि 2, 3, 5 और 7 में से किसी भी पूर्णांक से विभाजित होते हो। तो इनके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन के बारे में यहाँ बताएंगे कि ये एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, महत्तम पूर्णांक लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब हम ये मानते हैं कि मान लिया जाए a1 1 से लेके 250 के मध्य उन पूर्णांकों का समुच्चय है जो कि 2 से विभाजित होते हैं। इसी तरीके से a2 ये 1 से 250 के मध्य 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का समुच्चय है। इसी तरीके से a3 ये 1 से 250 के मध्य 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का समुच्चय है, और a4 1 से 250 के मध्य 7 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का समुच्चय है। तब ए में अवयवों की संख्या, तो ए में अवयवों की संख्या को मोड a1 से दिखाएंगे। मोड a1 हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 250/2, तो ये आ गया 125 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 125। अब 125 में या इससे छोटा जो भी महत्तम पूर्णांक है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 125। इसी तरीके से a2 में अवयवों की संख्या, a2 में अवयवों की संख्या हो जाएगी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 250 डिवाइड बाई 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 83। इसी तरीके से a3 में अवयवों की संख्या 50, a4 में अवयवों की संख्या हो गई 35। अब है a1 इंटरसेक्शन a2 में अवयवों की संख्या, तो a1 इंटरसेक्शन a2 में क्या हो गया? a1 इंटरसेक्शन a2 1 से 250 के मध्य उन पूर्णांकों का समुच्चय होगा जो कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होते हो, अर्थात 6 से विभाजित होते हो। तो मोड a1 इंटरसेक्शन a2 की वैल्यू हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 250/6, यानी इसकी वैल्यू आ गई 41। इसी तरीके से मोड a1 इंटरसेक्शन a3 यह आ जाएगा 25, और इसी तरीके से मोड a1 इंटरसेक्शन a4 ये हो गया 1 से 250 के मध्य 2 और 7 इन दोनों से विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या हो गई, अर्थात 14 से विभाजित हो उनकी संख्या आ गई 17। इसी तरीके से मोड a2 इंटरसेक्शन a3 की वैल्यू हो जाएगी 16, और मोड a2 इंटरसेक्शन a4 की वैल्यू, मोड a2 इंटरसेक्शन a4 का मतलब हो गया 1 से 250 के मध्य 3 और 7 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या जो कि 2, 3 और 7 से विभाजित होते हैं, यानी 21 से विभाजित हो, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 250 डिवाइड बाई 21, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 11। इसी तरीके से मोड a3 इंटरसेक्शन a4 ये वैल्यू आ गई 7। इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे। अब आगे आता है मोड a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3, तो ये जो सेट होगा a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3, इसका मतलब क्या होगा? इसमें 1 से 250 के मध्य 2, 3 और 5 से अर्थात 30 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का समुच्चय होगा ये। तो इसमें मोड a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 क्या हो जाएगा? 1 से 250 के मध्य 2, 3, 5 अर्थात 30 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या हो जाएगी जो कि वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 250 डिवाइड बाई 3 30, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 8।
इसी तरीके से मोड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4 हो जाएगा 5। अब आगे मोड A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें 1 से 250 के मध्य 2, 5 और 7, इससे अर्थात 70 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या, तो ये हो रही है 3। इसी तरीके से मोड इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, ये वैल्यू आ गई 2। और मोड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, तो इसका क्या मतलब हुआ, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, इस समुच्चय में कौन से अवयव होंगे, इस समुच्चय में 1 से 250 के मध्य 2, 3, 5 और 7 अर्थात 210 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का समुच्चय होगा ये। तो इसमें मोड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 में की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो हो जाएगी 1। इसलिए आविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत से 1 से 250 के मध्य उन पूर्णांकों की संख्या जो कि 2, 3, 5 या 7 में से किसी से विभाजित होते हो, तो उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालेंगे, मोड A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 की वैल्यू। तो इसके आविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत से इसका मान क्या होगा, मोड A1 प्लस मोड A2 प्लस मोड A3 प्लस मोड A4 माइनस मोड A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस मोड A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस मोड A1 इंटरसेक्शन A4 माइनस मोड A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस मोड A2 इंटरसेक्शन A4 माइनस मोड A3 इंटरसेक्शन A4 प्लस मोड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस मोड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4 प्लस मोड A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 प्लस मोड A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 और माइनस मोड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4। अब ये सभी वैल्यू हमने निकाल ली पहले, तो इन सबको यहाँ यूज करने पर मोड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 की जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है, 193, अर्थात 1 से 250 के मध्य 2, 3, 5 तथा 7 में से किसी भी पूर्णांक से विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 193। अगला एग्जाम्पल या अगला जो प्रॉब्लम है वो है कि किसी भी महाविद्यालय में 42 विद्यार्थी अर्थशास्त्र में, 45 विद्यार्थी दर्शन शास्त्र, 65 विद्यार्थी भूगोल, 20 विद्यार्थी अर्थशास्त्र एवं भूगोल, 15 विद्यार्थी भूगोल एवं दर्शन शास्त्र, 25 विद्यार्थी अर्थशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र तथा 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों विषय पढ़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि अर्थशास्त्र, भूगोल और दर्शन शास्त्र में से कम एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पहले ये मान लेते हैं कुछ एक समुच्चय कि ई मान लिया हमने कि जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों का समुच्चय है। इसी तरीके से पी ये फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है, और जी ये ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। तब ई में अवयवों की संख्या, पी में अवयवों की संख्या और जी में अवयवों की संख्या जो सब इसमें क्वेश्चन में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी कि मोड ई इक्वस टू हो जाएगा 42, मोड पी इक्वस टू 45 और मोड जी इक्वस टू 65। अब मोड ई इंटरसेक्शन जी का मतलब हो गया कि जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी भूगोल दोनों विषय पढ़ रहे हैं उनकी संख्या हो गई 20। ज्योग्राफी और दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी दोनों जो पढ़ रहे हैं उनकी संख्या है 15। तो मोड जी इंटरसेक्शन पी इक्वस टू 15। इसी तरीके से मोड ई इंटरसेक्शन पी इक्वस टू 25। और जो तीनों विषय पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी और ज्योग्राफी, इसलिए मोड ई इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन जी इक्वस टू क्या हो गया 8। अब
अर्थशास्त्र, भूगोल एवं दर्शन शास्त्र में से कम एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? मोड ई यूनियन पी यूनियन जी। और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मोड ई प्लस मोड पी प्लस मोड जी माइनस मोड ई इंटरसेक्शन पी माइनस मोड ई इंटरसेक्शन जी माइनस मोड जी इंटरसेक्शन पी और प्लस मोड ई इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन जी। अब ये सभी वैल्यू यहाँ रखे हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 100। तो ये अपना ये आंसर। अगली प्रॉब्लम है कि किसी कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, इनमें से 100 विद्यार्थी गणित, 70 विद्यार्थी भौतिकी और 46 विद्यार्थी रसायन शास्त्र तथा 30 विद्यार्थी गणित और भौतिकी दोनों, 28 विद्यार्थी गणित तथा रसायन शास्त्र और 23 विद्यार्थी भौतिकी तथा रसायन शास्त्र एवं 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों विषय पढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि केवल गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो केवल गणित पढ़ रहे हो या केवल भौतिकी पढ़ रहे हो या केवल रसायन शास्त्र पढ़ रहे हो, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। और हमें यह भी निकालना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो उपरोक्त में से कोई भी विषय नहीं पढ़ते हो। तो इसके लिए हमने वही कुछ एक समुच्चय मान लिए कि मान लिया जाए कक्षा के कुल विद्यार्थियों के समुच्चय को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो गणित पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों का समुच्चय है उसको एम से व्यक्त कर रहे हैं। भौतिक शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को पी से और रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को सी से व्यक्त करें। तब प्रश्नानुसार मोड एस इक्वस टू क्या हो गया 175, मोड एम इक्वस टू 100, मोड पी इक्वस टू 70, मोड सी इक्वस टू 46। इसी तरीके से मैथ्स और फिजिक्स ये दोनों पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 थी तो मोड एम इंटरसेक्शन पी इक्वस टू हो गया 30। सिमिलरली मोड एम इंटरसेक्शन सी इक्वस टू 28, मोड पी इंटरसेक्शन सी इक्वस टू 23 और मोड एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इक्वस टू 18 हो गया। अब हम ये मान के हैं कि समुच्चय ए इक्वस टू है एम इंटरसेक्शन पी है और बी इक्वस टू पी इंटरसेक्शन सी और डी इक्वस टू है एम इंटरसेक्शन सी। तब हमें देखो यहाँ पर निकालना क्या है और भौतिकी या फिर भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो गणित और भौतिकी, फिजिक्स और मैथ्स और फिजिक्स या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ चूंकि हमने समुच्चय ए को क्या माना है जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से समुच्चय बी को माना है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये क्या हो जाएगी मोड ए यूनियन बी। और मोड ए यूनियन बी का मतलब हो गया मोड ए प्लस मोड बी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी। अब मोड ए की और मोड बी की वैल्यू तो है अपने पास। मोड ए का मतलब है मोड एम इंटरसेक्शन बी जिसकी की वैल्यू 30 है। इसी तरीके से मोड बी इक्वस टू 23। मोड ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे मोड एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो इसको लिखा जा सकता है मोड एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो इन सब की वैल्यूज रखने पर अपने पास आ गया ये 35। इसी तरीके से हम गणित और भौतिकी या गणित और रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिसको कि हमने मोड ए यूनियन डी हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को काम में लेने पर ये आ जाती है 40। अब हम देखें
कि जैसे ऊपर ऊपर किया वैसे ही भौतिक और रसायन शास्त्र या फिर गणित और रसायन शास्त्र ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसको क्या कह देंगे, मोड बी यूनियन डी, जो कि आ रही है 33। मोड बी प्लस मोड डी माइनस मोड बी इंटरसेक्शन डी से, तो बी और डी की वैल्यू रखने पर ये अपने पास इस तरीके से मोड बी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की वैल्यू आ गई 33, यानी भौतिक और रसायन शास्त्र या फिर गणित और रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि केवल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो केवल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, जो गणित पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों की संख्या, और दूसरा मोड ए यूनियन डी। मोड ए यूनियन डी का मतलब है कि जो गणित और भौतिकी या गणित और रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें ये मोड ए यूनियन डी क्या था, ये वैल्यू है गणित और भौतिकी या फिर गणित और रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से केवल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी मोड एम माइनस मोड ए यूनियन डी, यानी 100 माइनस 40 मीन्स 60। इसी तरीके से हम केवल भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बता सकते हैं, तो वो हो जाएगी मोड पी माइनस मोड ए यूनियन बी, जो कि 35 आ गई। और केवल रसायन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गई मोड सी माइनस मोड बी यूनियन डी मीन्स 13, उसकी वैल्यू निकलेंगे तो 13। अब हम उन विद्यार्थियों की संख्या बताते हैं कि उन छात्रों की संख्या जो भौतिक तथा रसायन शास्त्र में से किसी भी विषय को नहीं पढ़ते हो, तो ये उनकी संख्या के लिए हम क्या बताएंगे, ये होता है मोड एम डैश इंटरसेक्शन पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, जिसकी की वैल्यू क्या होगी, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का अल्टरनेट फॉर्म है कि मोड एस माइनस मोड एम यूनियन पी यूनियन सी, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी मोड एस माइनस मोड एम माइनस मोड पी माइनस मोड सी प्लस मोड एम इंटरसेक्शन पी प्लस मोड एम इंटरसेक्शन सी प्लस मोड पी इंटरसेक्शन सी माइनस मोड एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, और इन सब की वैल्यूज रखें तो ये वैल्यू आती है 22। तो ये 22 ये उन छात्रों की संख्या है जो गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र इनमें से किसी भी विषय को नहीं पढ़ते हैं। थैंक यू।